नमस्कार दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोरल ट्रायंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन विच कंट्रीज। कोरल्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके के क्या कहेंगे, एनिमल्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो स्पंजस टाइप के होते हैं ना, पानी में रहने वाले, तो कोरल्स हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ हार्ड कवरिंग बना लेते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या, इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो शेल होता है बाहर, वो एज अ माउंटेन कह सकते हैं कि हार्ड रॉकी स्ट्रक्चर के फॉर्म में समुद्र के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कोरल्स हैं, जब ये इनकी जब डेथ हो जाती है ना, और ये जब इनकी कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये समुद्र में पड़े रहते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये करीब 25% ऑफ द मेराइन स्पीसीज़ को क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं। इसमें वो रहते हैं, घर बनाते हैं, घर मतलब क्या कहते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं ये। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इसमें अगर देखें तो कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस रह सकते हैं, मॉलस्क, स्पंजेस, वॉर्म्स, है ना, बहुत सारे एनिमल्स इसमें रह सकते हैं। ठीक है, और ये कोरल पॉलिप्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये कोरल पॉलिप्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, और ये 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं देखिए, जहाँ पर आपको इनकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम कोरल्स मिलेंगे। वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, पेपुआ न्यू गिनी, फिलीपीन, सोलोमन आइलैंड एंड टिमर लेस्टी। ये जो जगह हैं ये आपको ये रिच हैं कोरल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट आर द पोरेस्ट इन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो हीट का है वो कॉपर होता है, सिल्वर भी होता है, बट सिल्वर कॉस्टली होता है, इसे यूज़ नहीं करते हैं। और पोरेस्ट कंडक्टर होता है लेड एंड मरकरी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का तो सिल्वर होता ही है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर को क्या करते हैं, वही कॉस्टली होने की वजह से नहीं यूज़ करते हैं, तो कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, नहीं तो एल्यूमिनियम के वायर बना लेते हैं। ठीक है, और पोरेस्ट कंडक्टर जो होता है वो लेड और मरकरी इलेक्ट्रिसिटी का भी है। और इसके अलावा आयरन और टंगस्टन भी पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। राइट, तो मरकरी अगर पूछा है तो मरकरी जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल कलर्स। फंडामेंटल कलर्स जो होते हैं वो ब्लू, येलो एंड रेड होते हैं, और इन कलर से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हैं। याद कर लीजिएगा, यही 3 प्राइमरी कलर्स हैं और इनसे ही सारे कलर बने हुए हैं, रेड, ब्लू, येलो। विच प्लानट इज़ नोन एज अ रेड प्लानट, वो मार्स है। और मार्स रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये कैसा होता है, रेड प्लानट, रेड दिखाई देता है। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम मून टू द अर्थ, टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम द मून टू द अर्थ। ये है 1.3 सेकेंड, बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन मून भी तो पास है ना हमारे, तो 1.3 सेकेंड लगते हैं। अगर यही बात मैं बोलूँ सन से अर्थ में लाइट कितनी देर में आती है, तो वो आती है 8 मिनट्स में, मिनट में। ठीक है, टाइम लेती है क्योंकि सन जो है बहुत दूर है हमारे अर्थ से। हु हैज़ गिवन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने एटम के बारे में अपना अपना स्ट्रक्चर दिया। उसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट है जे थॉमसन। और प्लम पुडिंग मतलब जो हलवा होता है ना, हलवे में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ से एटम की कंपैरिजन करा। उन्होंने बोला कि जो हलवा है वो एक एटम की तरह है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जो भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं वो नेगेटिवली चार्ज करते हैं और एक साथ पड़े रहते हैं एक एटम के अंदर। बट ये तो पॉसिबल नहीं था ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं, है ना। तो जब साथ रहेंगे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये थ्योरी फेल हो गई थी, बट इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके से इन्होंने कंपैरिजन किया था, देखिए डायग्राम में, है ना, ये प्लम पुडिंग, इसे ये प्लम पुडिंग टाइप का। और ये इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाया था कि एटम ऐसा होता है, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है। जो मेल गैमीट होते हैं ना, स्पर्म्स, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल गैमीट जो ओवम है ना, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम्स, और जो ओवम है वो भी कैसा 23 क्रोमोसोम्स का है।
23 क्रोमोसोम्स प्लस 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और एक जाइगोट बनेगा जो कि 46 क्रोमोसोम का हो जाएगा। और 46 क्रोमोसोम का होने के बाद इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने शुरू होंगे और धीरे 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 क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फिर फेटस, फिर वही बेबी बन के क्या होगा, बेबी बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट बनता है किससे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से। और ये हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी रिप्रोडक्टरी सेल होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। फिर हम बाद में मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जो जाइगोट होता है। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम पार्टिकल ही होता है। जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वही अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और केमिस्ट्री में तो ये अल्फा पार्टिकल हीलियम बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द मिल्क फैट कंटेंट इज़ रिड्यूस ड्यूरिंग विच सीजन, किस सीज़न में जो फैट कंटेंट होता है ना मिल्क में वो कम हो जाता है, वो होता है समर्स में। समर में फैट कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द लेटरल बर्ड विच डेवलप्स विद इन द एक्सियल ऑफ अ लीव, जो लेटरल बर्ड होते हैं ना वो ये कह रहा है कि जो देखिए डायग्राम में देखिए आप, ये जो बीच में जो ये बर्ड निकल रहे हैं ना छोटे छोटे, इनको एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स। और वो लेटरल बर्ड भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, किचन में यूज़ होने वाला सोडा है ये, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। देखिए इसमें आ रहा है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। जब केमिकल फार्मूला के बीच में एच आ जाता है ना तो उसको हम बाई भी बोलते हैं और नहीं तो हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, फिर कल मैं लेके आती हूँ नए क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।